साथ मैं हूं अली रजा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाइक माइंडेड लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने वर्कर्स हैं, अपने लोग हैं, अपने लीडर्स हैं, अपने रहनुमा हैं, वो पाक फौज को कहीं ना कहीं, आर्मी चीफ को कहीं ना कहीं मिलान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुज़श्ता दिनों एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक साबिक वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन साहब, उन्होंने एयरवे पर बैठकर एक क्लेम किया था कि मुझे आर्मी चीफ ने बुलाया, हफीज़ शेख को बुलाया, रज़ा बाकिर को बुलाया कि जो स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर हैं, और शौकत तरीन को बुलाया, और इन सब की मौजूदगी में मुझे आर्मी चीफ ने यह कहा कि IMF से जो मुज़ाकरात हैं उसमें आप मिफ्ताह इस्माइल की मदद करें। तो इनके इस क्लेम के बाद इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर हुआ था। एक बहुत बड़ा एक वावेला हुआ। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्लेम था कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो आर्मी की तरफ से, फौज की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से क्लेम किया जाता है कि वो न्यूट्रल्स हैं। दूसरी तरफ से अगर ये सारी इतनी डेवलपमेंट का आप क्लेम करते हैं तो वो बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे। दूसरा सोने पे सुहागा ये कि शहीन सहबाई साहब जो कि बाहर बैठे हैं मुल्क से, तो वो भी बहुत सी तरह से क्लेम्स करते रहते हैं। उन्होंने एक खबर को ट्विस्ट किया मजीद। ठीक है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है उन्होंने क्या किया। उन्होंने इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कुछ नहीं किया था, उनके पास इन्फॉर्मेशन यही थी जो उन्होंने टीवी पे बोली थी। उसने उस खबर को ट्विस्ट करके उन्होंने जो है वो ट्वीट कर दिया कि शौकत तरीन साहब पर न्यूट्रल्स की तरफ से दबाव डाला गया है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव डाला गया कि वो इमरान खान को छोड़कर मौजूदा गवर्नमेंट के साथ काम करने लग जाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्लेम था। उसके बाद वो मजीद जो है वो इस खबर को और इस चीज़ को ईंधन मिल गया और मजीद जो है वो एक प्रोपेगेंडा पाक फौज के खिलाफ शुरू हो गया। तो इस सारे सिनेरियो पे जो है वो पाक फौज का रद्द-ए-अमल आया है। उससे पहले शौकत तरीन ने सबसे पहले कैटेगोरिकली अपने ट्विटर पर शहीन सहबाई की इस क्लेम की जो है वो तरदीद की। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे कभी किसी ने मेरे पे दबाव नहीं डाला कि पाक फौज समेत किसी ने भी दबाव नहीं डाला कि आप मौजूदा हुकूमत के साथ काम करें, इमरान खान साहब को छोड़ दें। और उसके बाद ISPR का भी रद्द-ए-अमल आया। ISPR ने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की तरदीद की है, शटअप कॉल दी है ऐसे लोगों को और इन चीज़ों को। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम कानूनी कार्रवाई करने के मजाज हैं, हमारे पास हाथ क्या है कि हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और ये बहुत बेस्ट तरीका होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उन्हें कहें जी आप साबित करें। शहीन सहबाई साहब अगर बाहर बैठे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करें जनाब आप, ठीक है। उनको भी कहें कि वो साबित करें, नहीं तो आप जुर्माना दें, ठीक है। वहाँ का तो डेफेमेशन लॉ जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाहर, लंदन, UK, अमेरिका वगैरह का। और इधर शौकत तरीन साहब को भी ज़रा अकाउंटेबल करें ना कि वो किस तरह से क्लेम कर रहे हैं, जबकि वो जो खबर कह रहे हैं कि उन्हें चीफ साहब ने कहा, जबकि दूसरी तरफ से एक और जर्नलिस्ट है उन्होंने ये क्लेम किया है कि शौकत तरीन साहब को साथ ले जाने पर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने इनकार किया था कि जब मिफ्ताह साहब को ये कहा गया कि आप शौकत तरीन साहब को लीजिए क्योंकि इनके रिसेंटली IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे, इन्होंने बातचीत की है, तो इनका थोड़ा सा रिसेंट जो मुज़ाकरात उस हवाले से एक्सपीरियंस है, तो आप इनको साथ तो इनको ले जाएं। तो उस पर मिफ्ताह साहब ने इनको इनकार कर दिया था कि नहीं, मैंने इनको साथ नहीं लेके जाना। तो अब मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज हैं, बंदा किस पे यकीन करे, लेकिन ISPR ने मुकम्मल तौर पर इन तमाम चीज़ों को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है। और इसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की सियासत में। एक बहुत बड़ा जो है वो मुंचाल आया, आप ये कह रहे, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वो ये है जी कि चौधरी बरादरान जिनकी सियासत हमेशा एक ख़ानदान में रही है, जो एक बिल्कुल चौधरी जो वजाहत हुसैन हैं, चौधरी शुजात हुसैन हैं और परवेज़ लाई हैं, ये मिल के सियासत करते आ रहे हैं, ये पूरा ख़ानदान। लेकिन इमरान खान साहब के क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस ख़ानदान को भी तोड़ दिया है। उन्होंने ना सिर्फ तकसीम पाकिस्तान के माशरे में डाली है, बल्कि उन्होंने इस ख़ानदान में भी तकसीम डाल दी है, इस ख़ानदान को तोड़ दिया है। जी हाँ, अब चौधरी ख़ानदान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जी कि हमारे अंदर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और दोनों बल्कि दो ख़ानदान हो, एक हो गए, एक ख़ानदान एक हो गया। यानी कि जो शुजात हुसैन का जो ख़ानदान है वो अलग हो गया है और परवेज़ लाई और वजाहत हुसैन का जो ख़ानदान है वो अलग हो गया। मोनस लाई और हुसैन लाई ने काफ लीग को छोड़ दिया जी। वो अब कह रहे हैं जी हम अपने नए प्लेटफॉर्म से या जो हमारी इतलात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ज्वाइन करेंगे और वहाँ से अपनी सियासत का आगाज़ करेंगे। और मुमकिन है कि परवेज़ लाई साहब भी उनके साथ ही हों, यानी कि वो भी अपनी पार्टी को, अब पार्टी तो अब काफ लीग है, काफ लीग जो शुजात हुसैन के नाम पे है, तो वो या तो अपनी अलग पार्टी बनाने
का कहेंगे, या फिर हो सकता है कि ये जम हो जाए तहरीक इंसाफ के अंदर ही। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। अब ये देखना है कि जो शुजात की फैमिली है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ चलना चाहती है, वो आगे मुस्तकबिल में भी मुस्लिम लीग नून के साथ चलना चाहती है कि चोइस सालिक और चोइस शाफे जो हैं वो दोनों इनका साथ चलना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, और बाकी जो मोहन लाई हैं, हुसैन लाई हैं और परवेज़ लाई हैं, ये अलग से इमरान खान साहब के साथ चलना चाहते हैं। तो अगर ये सब कुछ ऐसा हो गया तो इसका मतलब है कि परवेज़ लाई साहब जो है वो पंजाब के जो स्पीकर हैं, स्पीकरशिप है वो उनकी फिर ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि अगर जो शुजात वगैरह का ख़ानदान अलग हो गया है, इन्होंने कैटेगोरिकली क्लियरली ये पैगाम दे दिया कि हम इमरान खान साहब के साथ चलेंगे, तो फिर डेफिनेटली स्पीकरशिप जो है उससे मुस्लिम लीग नून पीछे नहीं हटेगी। जो तहरीक अदम उनके खिलाफ पेश हुई है तो उस पर वोटिंग ज़रूर होगी, और परवेज़ लाई साहब आने वाले दिनों में फिर ऐसे ही लग रहा है कि वो स्पीकर नहीं रहेंगे।